देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला संगम विहार के जी ब्लॉक का है, जहां पर बीते रात को एक सुभाष नाम का युवक को जो संगम विहार बुलाया जाता है, जो सुभाष है वो मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है और तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहा करता था। उसके दोस्त उसको बुलाते हैं, रात को शराब पिलाते हैं और शराब पिलाने के चलते किसी बात पर विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसमें 4 से 5 लड़के जो होते हैं वो सुभाष को पटिया, ईंट और पत्थरों से मार कर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। इसके बाद हैरानी वाली बात यह है कि जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं और लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो लगभग हमने 15 लोगों से बातचीत करी कि हालांकि जो मर्डर हुआ था वो किस वजह से हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो हैरानी वाली बात यह है कि उन 15 लोगों में से किसी ने भी ये बात को कबूला नहीं कि यहाँ पर कोई मर्डर हुआ था या फिर उनको कोई जानकारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अपराधियों के जो हौसले हैं लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आम जनता इससे कहीं ना कहीं बचती हुई दिखती है। ऐसे में जहां दिल्ली पुलिस लगातार क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अहम रोल आम जनता का भी हो जाता है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस भी लगातार कहती है कि जो किसी भी तरह की कोई गुप्त सूचना है या फिर कोई ऐसी जानकारी है वो पुलिस को दे और उसकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन बावजूद लोगों में डर है और जो डर के वजह से इस तरह के जो अपराध है वो खुलेआम हो जाते हैं और इसके बाद से ही अपराधी फरार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता का भी इसमें जो योगदान है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो लड़का जो बताया जा रहा है वो एक ड्राइवर था, वो कोई नशे का आदी नहीं था। उसको किसी बहाने से उसके दोस्त बुलाते हैं और संगम विहार जी ब्लॉक तिरंगा चौक पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस बात की जब जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस छानबीन करती है, जब उस लड़के की जो बॉडी है सुभाष की उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाती है तो उसके रास्ते में ही मौत हो जाती है। फिलहाल जो उसके परिजन हैं, परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आ रहे हैं और बॉडी को लेने के लिए। और इसके अलावा जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि हालांकि जहां पे ये पूरी घटना हुई थी वहां पर किस तरह से इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे जो है उसको खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसके बाद आगे की जो जांच है वो की जाएगी, वो कौन लड़के थे और किस मकसद से उसने उनको वहां बुलाया था और इसके अलावा किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज करने के बाद उन चारों अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार धरपकड़ जारी है। और ऐसे में जो लड़का है सुभाष नाम का, उसके जो परिजन है उनको जब इन्फॉर्म किया गया तो उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे हैं और पूरे जो परिवार में मातम छाया हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनका एक ही लड़का था सुभाष जो दिल्ली में ड्राइवरी के जॉब करता था और जहां से पैसा गांव भेजा करता था, लेकिन वो घर में एक ही लड़का था। इसके बाद उस लड़के की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके में लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में बता दें कि लगभग 1 महीने के भीतर लगभग 3 से 4 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर इस तरह की जो मारधाड़ की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुटी है और अपराधियों की जल्द ही जो पकड़ है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।